हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो आप 11th क्लास में जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं अभी, और जो बच्चे आईडी जेई एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इट्स फिजिक्स टॉपिक टुडे। सो विच इज एक्चुअली द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जो टॉपिक है ये अक्सर आता रहता है 11th क्लास के अंदर में, खास करके जो फिजिक्स के अंदर में बार बार पूछता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। कोई भी जनरली हमारे पास प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में मतलब जब फर्दर आगे पढ़ाई में अगर फिजिक्स में जाओगे तो बार बार पूछेंगे क्या नाम है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ठीक है, या फिर जो बच्चे आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, जो आईआईटी जेईई एडवांस के लिए क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ाएंगे वो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे कि वो जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं और जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी के एग्जाम की, वो दोनों उसको कवर कर सकें। ओके ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल क्या नाम है, आप कहीं पे आप खड़े होते हो और आपके हाथ में एक बॉल है, और वहां पे फॉर एग्जांपल दूसरी साइड पे कोई एक और इंसान खड़ा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको आप ऐसे बॉल थ्रो करते हो। ठीक है, राइट, इसको आप ऐसे इस तरह बॉल थ्रो करते हो। राइट, फॉर एग्जांपल आप इस जगह खड़े हो पॉइंट ए के ऊपर में। ठीक है, or some other any point, for example at point B, there is some other student standing here right now. Okay, तो जब आप यहाँ से इस बॉल को, फॉर एग्जांपल बंदा जो ए वाला बंदा बॉल को थ्रो करेगा तो कुछ इस तरह का मोशन मिलेगा हमें। राइट, ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये बंदे जो है ग्राउंड पे खड़े हैं दोनों, तो ओके, तो हमें कुछ इस तरह का मोशन जो है वो उस पार्टिकल का मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ जो पार्टिकल है वो एक्चुअली में बॉल है। राइट, हमारा एक बॉल है, तो जो भी जो पार्टिकल होगा क्या नाम है, वो इस तरह का मोशन करेगा। ठीक है, अनदर एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हम कहीं भी अर्थ सरफेस के ऊपर में कहीं भी खड़े हैं, अर्थ सरफेस पे अगर हम कहीं भी खड़े हैं और हम कोई भी चीज थ्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट के अंदर में जब क्या नाम है, दो फील्डर एक दूसरे को आपस में बॉल पास करते हैं तो उस तरह का मोशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और सेवरल हम एग्जांपल देखते हैं अपने आगे पीछे जहां पे हमें इस तरह का मोशन जो है वो झूलता हुआ कोई चीज जो होती है इस तरह से मोशन में मिलता है। ठीक है, अब ये जो इस तरह का मोशन इस तरह क्यों होता है, इस तरह इसकी मैकेनिक्स क्या है ना, इसको ही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि देखो देखो जो भी जो पार्टिकल होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बॉल है वो पॉइंट ए से बी पर थ्रो किया जा रहा है। जो पार्टिकल होता है ना, जो भी थ्रो किया जाता है, एनी पार्टिकल जो थ्रो किया गया है उसे हम बोलते हैं एक्चुअली में प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ओके, और जो ये मोशन होता है ना इस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का, जो ये मोशन इस तरह का जो मोशन हमें दिखता है ना, इसी मोशन को हम बोलते हैं एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, विच इज एक्चुअली अवर मेन टॉपिक टुडे। राइट, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन की ना एक खासियत है कि ये जो मोशन है ना, ये मोशन प्लेन में, ये मोशन एक प्लेन के अंदर में हमें ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, और प्लेन जो होता है ना वो टू डायमेंशनल का होता है। राइट, तो देखो कोई भी मोशन जो होता है, हमें इससे मतलब नहीं है कि आसपास की जगह कौन सी है, वो थ्री डायमेंशन है। जैसे कि मान लो कोई रूम है, फॉर एग्जांपल ये वाला रूम है, हमें इससे मतलब नहीं है कि क्या नाम है कि इस रूम के अंदर में इसका ये रूम एक थ्री डायमेंशन है। हमें एक्चुअली में इससे मतलब है कि जो मोशन का मैकेनिक्स है, जो मोशन जिस तरह से हो रहा है वो एक्चुअली में एक टू डायमेंशन में हो रहा है। राइट, एक प्लेन में हो रहा है। राइट, तो ये जो एक्चुअली में प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, ये एक प्लेनर मोशन है। राइट, सो इट्स एन प्लेनर मोशन। राइट, और प्लेनर मोशन जो होता है ना बच्चों हमारा, वो हमारा टू डायमेंशन का होता है। राइट, हमारा टू डायमेंशनल होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मोर क्लियरली,
देखो देखो जनरली जो हम इसको कंसीडर करते हैं ना इस क्वेश्चन को, वो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। अर्थ या कोई भी प्लेनेट होगी, राइट। तो जनरली अगर हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट में अर्थ ले लेते हैं ना, तो अर्थ का जो एक एक्सेलरेशन हमें मिलता है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है ना, जैसे कि हम स्मॉल जी बोलते हैं, राइट, ठीक है। और स्मॉल जी जो होता है एक्चुअली हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, राइट। सो ठीक है, ये जो ग्रेविटी होता है ना, ये हमेशा ना दूसरे पार्टिकल्स को ना जो अर्थ के ऊपर में उसको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है। और जो ग्रेविटी होती है ना वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर में होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये मोशन कोई पार्टिकल अप में है ना, तो ग्रेविटी हमेशा उसको ना नीचे खींचने की कोशिश करती रहेगी। अगर ये ग्राउंड है तो, ठीक है, अगर ये ग्राउंड है ना, तो ग्रेविटी हमेशा उसको नीचे खींचने की कोशिश करती रहेगी ग्राउंड के थ्रू, ठीक है ना। हमें पता है ना ग्रेविटी जो होती है ना वो एक सेंट्रल फोर्स होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अर्थ है तो अर्थ के सेंटर से ना हर चीज अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करती है, जो अर्थ के ऊपर में होता है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, राइट, ठीक है। तो ये जो मोशन होता है ना बच्चों, ये जो मोशन होगा ना, ये हमेशा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन रीजन के लिए काम करेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम करेंगे वो हमेशा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है ना जी, वो कांस्टेंट है, वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमें पता है ना, जी की वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, राइट, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला काम करेगा ना, हमेशा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए काम करेगा, जो ये मोशन है जो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग। देखो इसका एक हम जनरल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल this is the origin here, call it point O, okay, and call this as x axis, ठीक है, और call this as y axis, okay। so let example कि जो पार्टिकल है ना वो पॉइंट O से हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मोशन, इसकी जो let example इस तरह का मोशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लेट एग्जांपल, चलो x नहीं तो x तो हमने आज लिखा ना, तो उसको हम लेट एग्जांपल b बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना ऊपर में, ये जो सबसे ऊपर का जो पॉइंट है एक्चुअली में सबसे जो हाईएस्ट पीक पॉइंट होगा, इसको हम लेट एग्जांपल यहाँ पे हम a बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो ऊपर वाली जो एक्सिस है वो y दे रखी है, जो राइट में एक्सिस है वो हमें x दे रखी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से जो ये एंगल होगा ना थीटा, इस थीटा को हम बोलते हैं एक्चुअली में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस थीटा एंगल को हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, राइट। तो दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, राइट, एंड द पार्टिकल व्हिच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हियर इट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल, राइट, ठीक है। देखो जब इसको हम यहां से थ्रो करेंगे ना, तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी स्टार्टिंग में, ठीक है, जैसे कि हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे या फिर u, ठीक है। तो u जो होगा ना वो इनिशियल वेलोसिटी होगा प्रोजेक्टाइल का, ओके। तो इसका मैकेनिक्स समझने के लिए ना सबसे पहले देखो, ये जो हम सबसे पहले एक बात हो रहा है कि देखो हम इसको जो स्टडी कर रहे हैं ना, वो हम एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन रीजन के अंदर में कर रहे हैं, और यहाँ पे हम फिलहाल कर रहे हैं अर्थ के लिए, ठीक है। तो एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमेशा होगा, ठीक है ना, जो ग्रेविटी में से जी होगा नीचे की ओर में, ठीक है। तो इस तरह का जब इसके आगे न्यूमेरिकल्स पे हम करेंगे, तो देखो जब इस तरह का कोई भी चीज होता है ना, सबसे पहले ना उसको और 2 डायमेंशन में ना उसके पहले ना इक्वेशन मोशन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और उसके लिए जो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूलेज होते हैं ना, वो हमारे पास में गिवन है, राइट। वो न्यूटन के जो फॉर्मूले होते हैं ना, ये वाले देखो, v इक्वल टू में u प्लस at, s इक्वल टू में ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। देखो s जो है यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, t यहाँ पे टाइम है, ये जो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, और v हमारा जो है यहाँ पे वो फाइनल वेलोसिटी होता है, ठीक है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो 2 डायमेंशन है, तो हम 2 डायमेंशन के लिए ना इनको सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। देखो
सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन के लिए चेक करेंगे ना, तो एक्स डायरेक्शन के लिए सबसे पहले देखो फॉर एग्जांपल हम वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, फॉर द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल vx बोलते हैं यहाँ पे, तो इक्वल टू में क्या होगा ux, क्योंकि देखो मोशन जो है वो ना यहाँ से थ्रो हो रहा है अपवर्ड की ओर में, राइट, तो ग्रेविटी जो है वो नीचे की ओर में है, ठीक है। तो जो कन्वीनियंट हमारे पास में जो हम नोटेशंस जो हम सिंबल्स यूज करते हैं ना, जो तो मैं लॉजिक बता देता हूँ कि कभी भी अगर पार्टिकल अगर अब नीचे की ओर थ्रो हो रहा हो ना, अगर ग्रेविटी की तरफ में थ्रो हो रहा हो, तो हमेशा जो एक्सेलरेशन लिए जाते हैं ना वो पॉजिटिव लिए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और जब भी ग्रेविटी के खिलाफ अगर हम ऊपर कोई चीज थ्रो करेंगे ना, मान लो ग्रेविटी नीचे है, तो अगर हम इसके खिलाफ कोई भी चीज अगर हम ऊपर थ्रो करेंगे ना, तो हमेशा जो होती है ना एक्सेलरेशन नेगेटिव में ली जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है ना कि ये कन्वीनियंट मेथड होता है सॉल्व करने का चीजों को, ठीक है। तो हमारे पास में कन्वीनियंट साइंस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल जो है ऊपर की ओर में थ्रो हो रहा है, लेकिन जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड्स की ओर में। तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ऊपर में भी देखा था v इक्वल टू u प्लस at के हिसाब से, तो इसको हम कहेंगे vx इक्वल टू ux, क्योंकि देखो मोशन x के अंदर नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फिलहाल लेते हैं axt, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन सिर्फ जो है वो वर्टिकल में है ना, हॉरिजॉन्टल में तो है ही नहीं ना, राइट, एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल में है ग्रेविटी, तो ax की वैल्यू जो होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट, सिर्फ वर्टिकल में एक्सेलरेशन है ना, हॉरिजॉन्टल में तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये axt फैक्टर को हटा सकते हैं यहाँ से, तो ये सिंपल इक्वल टू में vx इक्वल टू में ux हो जाएगा, ठीक है, ओके। और लेट एग्जांपल दूसरा चेक करते हैं, x इक्वल टू में uxt प्लस में हाफ ax टी स्क्वायर। देखो ax तो ax की वैल्यू अगेन 0 है यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है ना, तो ये इसकी भी जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है, राइट, इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये इक्वेशन दोबारा रिड्यूस हो गई है, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए चलो ठीक है, इतना ही हमारा यहाँ पे इनफ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं वर्टिकल के लिए, ठीक है। देखो तो वर्टिकल के लिए देखो क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी vy निकालते हैं, ठीक है। तो uy इनिशियल वेलोसिटी फॉर द y डायरेक्शन प्लस में ayt होगा, ठीक है, ठीक है ना। जो हमारा टाइम पीरियड जनरली हमारे पास में ayt होगा, तो देखो ay जो है हमारा यहाँ पे, देखो वर्टिकल में मैंने कहा कि जो ग्रेविटी है वो नीचे डाउनवर्ड्स की ओर में काम कर रही है, ठीक है, और हमारा जो थ्रो है वो अपवर्ड की ओर है, और मैंने बताया कि जो अपवर्ड की ओर में जब थ्रो होगा तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंबल होगा ना वो नेगेटिव का है, और जो एक्सेलरेशन होगी ना वो ग्रेविटी पुट होगी, ओके, ग्रेविटी के खिलाफ ये ऊपर में जा रहा है, तो ये ना uy माइनस g इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, राइट, इसको हम uy माइनस gt लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो y होगा हमारा वो uyt, देखो दोबारा से देखो वो एक्सेलरेशन का पॉइंट आएगा ना यहाँ पे, तो दोबारा से यहाँ पे माइनस g की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मोशन है वो ऊपर की ओर में है, तो माइनस हाफ इंटू माइनस जी टी स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो हमारे पास में अब वर्टिकल के लिए और हॉरिजॉन्टल दोनों के लिए हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है, ठीक है। अच्छा एक और हो रहा है कि बात यहाँ पे देखो जो u है ना वो हमारी एक इस वाली डायरेक्शन में है, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है x की तरफ में और एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है y की तरफ में, तो एक्चुअली यहाँ पे ux की वैल्यू होगी ना उसको हम बोल सकते हैं u cos थीटा, राइट, और जो uy की वैल्यू है हमारी यहाँ पे वो हमारी क्या हो जाएगी u sin थीटा, ठीक है। तो आपको ना ये वाले फॉर्मूले अपने फिलहाल के लिए दिमाग में रखने हैं, ठीक है, ओके। देखो फिलहाल ना एक तो जो
है ना सबसे पहला हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, जो इसका इंपॉर्टेंट एक कंसिक्वेंस है जो कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है कि एक्चुअली में इस डायग्राम के हिसाब से जो ओ ए बी का पाथ होगा ना, इस पाथ को ट्रेवल करने में प्रोजेक्टिल को कितना टाइम लगा होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। या फिर क्या नाम है, जो कोई भी प्रोजेक्टाइल कोई भी बॉडी है वो कितने टाइम तक, क्या नाम है, यहाँ से प्रोजेक्टाइल होने के बाद में ग्राउंड को टच करने तक के पहले की जस्ट पहले तक का जो टाइम होगा हमारा, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारा टाइम होगा, हमारा चीज हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो उसको निकालने का देखो सबसे बेसिक तरीका ये है ना, देखो कि जो बी है ना, बी के ऊपर में हमारा यहाँ से तो हमारा जो है कि हमारा कुछ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से हमारा कुछ एक जो डिस्प्लेसमेंट है वो पार्टिकल का हुआ है हॉरिजॉन्टली, देखो ओ से बी तक हुआ है। लेकिन देखो जो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है ना, यहाँ पे जस्ट इस वाले पॉइंट पे बी पे ये जीरो है। देखो इस वाले पॉइंट पे यहाँ से तो हुआ है, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वर्टिकल यहाँ पे कुछ भी हमारा पास में लेंथ नहीं है इस पॉइंट पे। देखो हॉरिजॉन्टल तो है, वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो इस वजह से क्या होगा, हमारा जो y की वैल्यू होगी ना, यहाँ पे वो हम जीरो पुट कर सकते हैं, ठीक है, इस कंडीशन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ठीक है, हम y की वैल्यू जीरो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको जीरो पुट करते हैं इस वाले रिजल्ट को, तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे जीरो इक्वल टू, थोड़ा इसको u by को लिख देता हूँ मैं, u sin थीटा t माइनस में हाफ g t स्क्वायर, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा उस तरफ में, तो दिस विल गिव अस 0 इक्वल टू u sin थीटा माइनस हाफ g t, लेट टेक t कॉमन। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इस तरफ से तो t की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी, ठीक है, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आएगा u sin थीटा माइनस में हाफ जी टी इक्वल टू 0, तो u sin थीटा इक्वल टू में हाफ जी टी, और t की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, t इक्वल टू में ये 2 यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो 2u sin थीटा अपॉन में g, ठीक है, ठीक है। इसी जो ये t निकलता है इसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और कन्वीनियंट नोटेशंस के अंदर में ना ये जो t है ना, स्मॉल t, इसको हम बड़े वाला t बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि OAB पाथ के लिए हमारे पास टाइम पीरियड होगा, ठीक है। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस यहाँ से क्वेश्चन उठा के यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास में 2u sin थीटा वैल्यू आ गई। तो फॉर अ टाइम भी मैं ये कहूँगा कि देखो यहाँ पे जो ये चीजें हो रही है ना, आप साथ साथ थोड़ा सा नोट कर ले करो, ताकि ना देखो वो चीजें बाद में फिर दोबारा से जब नोट कराएंगे ना, तो आप प्रीवियसली उनको देख सकते हो। मुझे यहाँ से मैं यहाँ से थोड़ा रब कर दूँगा ना इस चीज को, तो आपको वहाँ से कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये इजी है, वैसे इसको दिमाग में रख भी सकते हैं, इतना ही डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो चलो हम फिलहाल यहाँ कर देते हैं फिलहाल के लिए। देखो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारा आता है रेंज का। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसका प्रोजेक्टिव मोशन का, वो है रेंज या फिर और हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, रेंज या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। रेंज जो होती है ना, ये पाथ होता है ना ओ से लेकर बी तक का, ठीक है, इस डिस्टेंस को ओ से बी तक के डिस्टेंस को इसे बोलते हैं हम रेंज या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। और इसके लिए ये जो पाथ है, इसके लिए हमने यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन निकाली थी, x इक्वल टू uxt, हमने यहाँ पे निकाल दी x इक्वल टू uxt। देखो इसी पाथ के लिए OAB पाथ के लिए हमने निकाला ना x इक्वल टू uxt, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे फिर हमारा कितना आएगा OB करके, तो इसका मतलब हमारा जो x है या फिर जो हमारा रेंज हम यहाँ पे बोल सकते हैं सीधा सीधा, हमारा uxt के बराबर है। तो मैं रेंज को ना r से डिनोट करता हूँ, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं बड़े वाले t से कर दूंगा, ठीक है।
तो मैं r या फिर इक्वल टू मैं x इक्वल टू यहाँ से उठा रहा हूँ ना, इक्वल टू मैं u x t, ठीक है, या फिर u cos थीटा इनटू में t, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे t है ना, इसकी वैल्यू हमें पता है, राइट। हमने टाइम पीरियड पता किया था ना ओ ए बी, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने टाइम पीरियड निकाला था ना हमने यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट में, राइट। तो वहाँ पे हमें टी की वैल्यू पता है, इसका मतलब कि हमें, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम पीरियड हमने वो निकाल लिया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो टाइम पीरियड है उसमें अगर टाइम पीरियड होता है तो टी की वैल्यू जो है एक्चुअली में टाइम ऑफ फ्लाइट को हम पुट करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो मैं इधर आगे कर देता हूँ, देखो ये इक्वल टू में आ जाएगा हमारा u cos थीटा, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, और जो t की वैल्यू है इक्वल टू में 2u sin थीटा अपॉन में g, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, u का स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में g, है ना। देखो u का स्क्वायर साइड में आ गया, और ये यहाँ से आपका जो है वो 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में g, राइट। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना हमने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में, कि 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के, है ना। तो फिर इसकी जगह हम sin 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g, ठीक है। तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g, तो ऑल ओवर क्या होगा हमारा यहाँ पे, अगर हम एवरेज स्टेप्स कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी काट लेते हैं। हम रेंज को ही सॉल्व कर रहे थे ना, तो हमारा r इक्वल टू में कितना के किसके बराबर में आ रहा है, वहां पे सॉल्व करके u स्क्वायर sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, ठीक है ना, sin का स्क्वायर नहीं है, अपॉन में g। तो ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, रेंज की, जो यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस हमें गिवन है उसकी वैल्यू होगी, देखो ये रेंज की, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g, ठीक है। अब मैं फिलहाल के लिए इस वाले स्टेप को काटता हूँ यहाँ से, हॉरिजॉन्टल वाले को, ठीक है। इसको भी काट देता हूँ यहाँ से, इसे भी हटा ही देते हैं, ठीक है। और ये वर्टिकल जो है ना, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो लास्ट कंसीक्वेंस होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो हमारा होता है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट जो हमारी होगी ना, कि जब देखो जो प्रोजेक्टाइल हमारा यहाँ पे हो रहा है ना, जब ये बिल्कुल अपने बिल्कुल पीक पर हुआ, बिल्कुल सबसे मतलब सबसे ऊंचाई पर हुआ, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, मान लेते हैं कि सबसे पीक पर है ऊंचाई जो है ग्राउंड से, ठीक है। तो ये जो हाइट होती है ना सबसे पीक वाली ग्राउंड तक, इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, या फिर क्या नाम है, सिंपल हाइट, ठीक है। तो उसको मैं बड़े वाले एन से नोट करूंगा, ठीक है। और क्योंकि ये वर्टिकल का मामला है ना, इसलिए हम वर्टिकल के फॉर्मूलेस को उठा के यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, तो इसको इस वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो देखो, हाँ देखो, इसको एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको यूज करते हैं, इसको यहाँ पे कॉमन लेते हैं, बराबर। तो फिर मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर एग्जांपल vy इक्वल टू में uy को मैं u sin थीटा लिख सकता हूँ ना, माइनस में gt, ठीक है। देखो जो इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज हमें करना है ना, देखो उसका समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो जब ये मोशन यहाँ पे इस तरह से जा रहा था ना,
तो आप देखो मोशन जो है इस तरह से जाकर इस पॉइंट के बाद में ना हॉरिजॉन्टल है, या फिर इस पॉइंट के ऊपर में भी मोशन जो है, पीक पॉइंट पे मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल की तरफ है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा ए जो है, ए पे आप समझ सकते हो कि जो हमारी मैक्सिमम हाइट है वेलोसिटी की वो यहीं तक ही आ पाएगी, ठीक है, इससे ऊंचा नहीं जा सकता। तो वर्टिकल हमें कोई वेलोसिटी नहीं मिल रहा है पॉइंट ए के ऊपर में, हॉरिजॉन्टल तो आगे बढ़ा है लेकिन वर्टिकल पॉइंट पे हमें कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं मिल रही है और ऊंचा नहीं जा रहा है। तो ठीक है, इस वजह से हम यूज कर सकते हैं कि जो हमारा वी वाई होगा पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए, ठीक है, ये 0 होगा, ठीक है ना। देखो पार्टिकल आगे तो जा रहा है पॉइंट ए के ऊपर, हॉरिजॉन्टल तो है कुछ ना कुछ, वो तो हमने सॉल्व कर लिया पीछे, लेकिन इससे ऊंचा नहीं जा रहा, और इससे ऊंचा नहीं जाएगा इसका मतलब वेलोसिटी भी ऊपर में 0 की ओर में आ रही होगी, जो फाइनल वेलोसिटी है। तो हमारा जो वी वाई होगा वो भी 0 होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो u sin थीटा है माइनस जी टी इक्वल टू में 0 के बराबर हो जाएगा। यहां से हम t सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, ये हमारा आएगा u sin थीटा अपॉन में g के बराबर, ठीक है, ठीक है ना। देखो बच्चों ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, ये वो टाइम है जो टाइम हमें O से लेकर में A तक पहुंचने तक लग रहा है, राइट। ये वो टाइम है जो टाइम हमें, क्योंकि हमने एट पॉइंट A तक के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन निकाली है, ये वो टाइम है जो हमें पॉइंट O से A तक के लिए लग रहा है, ठीक है, ये वो टाइम है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, लेकिन आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हो कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इस पूरे पाथ के लिए होता है, O से A और A से B जाने के लिए, टोटल OAB पाथ का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने OA तक आधा ही पूरा किया होगा सफर जो है, उसके बाद हमें और आधा सफर रहता होगा। तो देखो जो टाइम आ रहा है ना वो एग्जैक्ट हाफ आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट का। जो टाइम ऑफ फ्लाइट था ना, देखो हम बताने के लिए बता रहे हैं यहाँ पे कि वो एक्चुअली में 2u sin थीटा बाई g था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड सॉल्व होकर आया है वो u sin थीटा बाई g आया है इस तरफ में मैक्सिमम हाइट के केस के लिए। तो ये एग्जैक्ट हाफ है, राइट, O से A तक के लिए। इसका मतलब ये श्योरिटी है कि हम जो स्टेप में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसकी सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसका तो यूज हमारा हो गया, ठीक है। देखो बात वाई की हो रही है ना, तो मतलब कि वर्टिकल की बात हो रही है, वर्टिकल की बात हो रही है, और हम सोल्व एच के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इसको हम y को h के बराबर में कह सकते हैं, h को हम यहाँ पे y के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि हम कंडीशन जो लगा रहे हैं t g हर एक चीज की वो इसके हिसाब से लगा रहे हैं, ठीक है। तो h इक्वल टू y इक्वल टू u y t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर में लिख देते हैं इसको, u y t माइनस हाफ g t स्क्वायर है, ठीक है, ओके। और इस करते में u y का हमारा u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो टाइम है ना वो हमारा O से A तक का टाइम है, और हमने वो यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस टाइम को हम यहाँ पे, इसी ही टाइम को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये टाइम पुट करेंगे तो हमारे पास में यही वाली हाइट आएगी, ठीक है। तो इस टाइम को यहाँ पे पुट कर देंगे, u sin थीटा, टाइम हमारा है u sin थीटा यहाँ पे u sin थीटा अपॉन में g है यहाँ पे हमारा टाइम, माइनस में यहाँ पे सेम यहाँ पे हाफ g u sin थीटा अपॉन में g का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो u का स्क्वायर sin का स्क्वायर थीटा अपॉन में g माइनस में u का स्क्वायर sin का स्क्वायर थीटा g अपॉन में 2g स्क्वायर, ठीक है। ये g का स्क्वायर है, ऊपर g है तो ये स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। तो ये गायब कर देंगे इसका यहाँ से, ठीक है। तो ये u का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g आ गया, ठीक है। देखो ये जो क्वांटिटी है इसका जस्ट हाफ है, ठीक है। तो जब इसको
जैसे एक तरह से कॉमन लेंगे ना, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g को, तो एक तरह से अगर 1 माइनस हाफ बचेगा ना, तो 1 माइनस हाफ जो वो हाफ के बराबर ही होगा। या फिर जब सॉल्व करेंगे सिंपल, तो देखो यहाँ से आ भी रहा है सिंपल, जो हमारा यहाँ पे आएगा 2g, तो यहाँ पे जो टर्म्स हो जाएंगे तो 2u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस में u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो u का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ठीक है। तो u का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हमारा 2g यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे आ गया है, ठीक है, विच इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट हमारी प्रोजेक्टाइल की कितनी होगी, ठीक है ना। तो हम देखो यहाँ पे तीन चीजें करी हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसका आर ओवर प्रोजेक्टाइल का जो टाइम है वो ए बी पाथ के लिए, जब तक वो ग्राउंड को टच नहीं करता प्रोजेक्टाइल होने के बाद, और जो रेंज है हमारी जो कि ओ से बी है, कि कितना हमारा लेंथ है, कितना दूर तक फेंका गया पार्टिकल को, और मैक्सिमम हाइट की कितनी ऊंचाई तक वो है, वो एक सीमा तक गया है जब प्रोजेक्टाइल करने पर, विच इज द मैक्सिमम हाइट, विच इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा पर 2g, ठीक है। तो दीज आर द मेन थिंग्स इन द प्रोजेक्टाइल मोशन।